आज हम आपको नोटपैड प्रोग्राम बताने जा रहे हैं भैया। ठीक है, नोटपैड प्रोग्राम के अंदर जितने कमांड हैं उन कमांडों का यूज किया है और उन कमांड की शॉर्टकटें क्या हैं, ये जानकारी आज आपको हम देने जा रहे हैं। नोटपैड प्रोग्राम में टाइपिंग करना पहले ही बता दिया गया, टाइपिंग कैसे हम करते हैं, टाइपिंग के जो वर्ड हैं कैसे ढूंढ ढूंढ के लिखा गया है। अब नोटपैड प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम आने बाद यहाँ से NOTEPAD अगर नोटपैड यहाँ लिखते हैं, नोटपैड लिखने के बाद अगर इंटर कर देंगे नोटपैड देखो हमारा यहाँ पे खुल जाता है। चाहे आप नोटपैड ऐसे खोल लेना या फिर हम यहाँ पे आने बाद स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए दिखाई दे रहा है नोटपैड आपको लिखा है, नोटपैड पे क्लिक कर देते हैं। नोटपैड आप ऐसे खोल सकते हैं। और अगला जो आपको दिया गया, अगर डेस्कटॉप पे आपका जो ये एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया ये होता है, इस एरिया को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। अगर डेस्कटॉप के ऊपर आपने नोटपैड को रखा हुआ है तो आप यहाँ से नोटपैड प्रोग्राम को खोल सकते हैं। अब ये नोटपैड प्रोग्राम जब खुलता है, देखने में यहाँ पर देखिए आपका ये नोटपैड की फाइल का लोगो होता है, अनटाइटल्ड नोटपैड यहाँ लिखा हुआ है। और ये 3 बटन मिलते हैं, क्लोज है, मैक्सिमाइज है और ये आपको होता है मिनिमाइज होता है। अगर हम यहाँ क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो नोटपैड प्रोग्राम जो आपको खुला हुआ है, नोटपैड प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ से बंद हो जाता है, क्लोज होता है। हमने क्लिक कर दिया, क्लोज हो गया है। फिर खोलना है, डबल क्लिक कर दें, खुल जाता है। अगला बटन हमारा दिया गया मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर नोटपैड प्रोग्राम आपने खोला और ये आपके पूरे स्क्रीन पे नोटपैड नहीं जा रहा है, छोटा है, तो आप इस वाले बटन पे अगर क्लिक कर देंगे तो नोटपैड प्रोग्राम हमारा देखो यहाँ से बड़ा हो जाता है। और अगर पुनः फिर इसको छोटा करना तो आप इसी पे क्लिक कर दो, रिस्टोर, ये देखिए आपको लिखा है ऐसे छोटा हो जाता है। इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर दिया गया मिनिमाइज बटन होता है, तो मिनिमाइज बटन जो हमारा यहाँ पर होता है, हम यहाँ पे आने बाद अगर मिनिमाइज बटन पे क्लिक कर देंगे तो नोटपैड प्रोग्राम आपको होगा जिस पट्टी पे आपका स्टार्ट बना हुआ है, ये टास्क बार पट्टी कहलाती है। आपका नोटपैड प्रोग्राम जो होगा इसी टास्क बार पट्टी पे आके रख जाता है। देखिए हमारा नोटपैड प्रोग्राम इतना छोटा हो गया है और अगर इसी पे क्लिक कर देंगे नोटपैड प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। तो ये जो हमारी ऊपर की पट्टी होती है, इस पट्टी को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। हमारा टाइटल बार कहलाता है, इस पे हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगला जो हमारा दिया गया है, नोटपैड प्रोग्राम के अंदर कुल मिला के 5 मेन्यू पाए जाते हैं। पहला मेन्यू हमारा होता है फाइल मेन्यू, दूसरा हमारा होता है एडिट मेन्यू, तीसरा हमारा होता है फॉर्मेट मेन्यू, अगला होता है व्यू मेन्यू और अगला होता है हेल्प मेन्यू। तो ये 5 मेन्यू हमको मिल रहे हैं। फाइल मेन्यू के अंदर जो कमांड हमको मिलता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट हमको मिलता है। एडिट मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं, व्यू मेन्यू में इतने कमांड मिलते हैं और हेल्प मेन्यू में हमको इतने कमांड मिलते हैं। इन सभी कमांडों को एक एक करके हम जानेंगे, इनका यूज क्या है, प्रयोग क्या है। उसके बाद देखिए नोटपैड प्रोग्राम जो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर एक लाइन देखो ये आ रही जा रही, ब्लिंक्स कर रही है, तो इसको कर्सर कहते हैं। ये कर्सर हमारा होता है, अगर हम अपने कीबोर्ड से कोई भी वर्ड अगर यहाँ पे कोई भी की दबाते हैं तो जो भी हमारा कर्सर है वो लिखता हुआ बढ़ता आगे को जाता है। और ये जो हमारा होता है, ये नोटपैड का वर्किंग एरिया होता है, कार्य करने का मैदान, कार्य क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए इसी में हम लोग अपना काम करेंगे। अब यहाँ पे हम आने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं। आने के बाद यहाँ से नोटपैड प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं फाइल मेन्यू के जो कमांड दिए गए हैं। सबसे पहला कमांड हमारा होता है न्यू होता है, न्यू मीन्स होता है नया, और न्यू कमांड की जो शॉर्टकट दी गई Ctrl+N होता है। जैसे मान लीजिए नोटपैड प्रोग्राम के अंदर हमारे आने बाद हमने यहाँ पर कोई मैटर टाइपिंग कर डाला। देखिए हमने टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद हमने इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद फिर हमने यहाँ पर टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद फिर हमने इंटर कर दिया और फिर हमने यहाँ पर मैटर टाइपिंग कर डाला। जितना मैटर हमने लिखा हुआ है ये हमारा पूरा का पूरा मैटर गलत है। इस मैटर को हमको यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए हमको यहाँ पे एक नया पन्ना लेना है। तो नया पन्ना लेने के लिए हम माउस से फाइल मेन्यू पे आएंगे। आने बाद न्यू कमांड पे जैसे क्लिक करते देखिए न्यू का हमारा यहाँ पर एक बॉक्स खुल के आ जाता है। ये पूछ रहा जो भी आपने न्यू किया है क्या आप इस रिकॉर्ड को सेव करके रखना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दें, नहीं सेव करना है तो डोंट सेव कमांड हमारा दिया गया। डोंट सेव कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं जितना भी रिकॉर्ड हमारा यहाँ लिखा हुआ पूरा ये चला जाता है, ख़त्म हो जाता है और ये हमारा नया पन्ना यहाँ पे आ जाता है।
अगला जो कमांड हमारा होता है ओपन होता है। ओपन मीन्स होता है खोलना, और ओपन कमांड की जो शॉर्ट कट दी गई है Ctrl+O होता है। जैसे मान लीजिए अगर नोटपैड प्रोग्राम में आपने कोई भी मैटर टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद किसी भी लोकेशन में सेव करके उसको रखा हुआ और उसको खोलने की आवश्यकता पड़ जाए तो ओपन कमांड का हम यूज करते हैं। अगर ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर बॉक्स खुल के आ गया। किसी भी लोकेशन में अगर फाइल बनाकर आपने रखा है, लोकल डिस्क सी में रखा है, लोकल डिस्क डी में रखा है, डेस्कटॉप पे रखा है, कहीं भी अगर रखा हुआ तो उस फाइल को हम यहाँ पे खोल के ला सकते हैं। ज़्यादा जो अपने पास फाइलें दिखाई दे लोकल डिस्क डी के अंदर देखो दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर अगर इन फाइलों में से कोई फाइल आपको ढूंढना है तो ये स्क्रॉल बार यहाँ पर दिया गया। ये जो आप स्क्रॉल बार होता है, इस स्क्रॉल बार को वर्टिकल स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पे आए, आने बाद देखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार आपका दिया गया। यहाँ से कोई फाइल हम खोल सकते हैं, जो ठीक लग जाए उसी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर ओपन कमांड पे क्लिक कर देंगे तो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। लेकिन कब, जब उसके अंदर कुछ लिखा होगा तब। जैसे मान लो यहाँ पर किसी बच्चे ने अपना नाम लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पर इनका भी मैटर नहीं है। हम यहाँ पे आ गए, आने बाद और फाइलें देख लेते हैं। ये देखिए अनेकों हम, ये कोई कुलसुम है, इन्होंने मैटर लिखा हुआ, अगर इस पर क्लिक कर देते देखो ये भी आपका यहाँ पर आ गया, कोई एप्लीकेशन तैयार किए हैं। तो ऐसे क्या है, कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन इन्होंने लिखा है, ये आपका आ चुका है। उसके बाद हम अगर इसको न्यू करना चाहें, इस पर क्लिक कर दो, ये भी चला जाएगा। अगला कमांड जो हमारा दिया गया है सेव होता है। सेव मीन्स होता है सेव करना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आए, आने बाद कोई मैटर हम टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करने के बाद उसको अगर सेव करके किसी भी लोकेशन में अगर रखना चाहें तो रखने के लिए हम सेव कमांड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे मैटर लाएंगे तो हमारे पास टाइपिंग करने के लिए समय नहीं रहता, तो सबसे सही तरीका होता है अगर टाइपिंग करने के समय नहीं है तो ये फ़ोन, यानी हम यहाँ पे हेल्प ले लेते हैं। हमने यहाँ पर फ़ोन दबा दिया है। फ़ोन दबाने के बाद ये देखिए हमारा बॉक्स खुल के यहाँ पे आ गया है। इसका यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कॉपी करते हैं, चाहे कंट्रोल के साथ सी दबा के कॉपी कर लेंगे। CTRL को कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल के साथ सी दबा के कॉपी कर सकते हैं। या फिर जो माउस हमारा दिया गया, इस माउस में 3 बटन है, पहला लेफ्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा राइट है। तो राइट बटन अगर ये इस पर दबाते हैं, दबाते देखो कमांड हमारा यहाँ पे आ जाता है कॉपी। कॉपी पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस बॉक्स को यहाँ बंद करते हैं। और पेस्ट कमांड जो हमारा होता है, इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+V। हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एडिट मेन्यू हम आएंगे, आने बाद यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने Ctrl+V दबा दिया। देखिए हमारे पास ये मैटर यहाँ पे आ रहा है। जितनी बार Ctrl+V दबाएंगे उतनी बार रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे आता रहता है। अब इस रिकॉर्ड को हमको सेव करना है, तो सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में हम आएंगे, आने बाद सेव कमांड हमारा दिया गया। सेव कमांड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बॉक्स हमारा खुल के यहाँ पे आ गया। फाइल नेम यहाँ लिखा है। यहाँ पर आकर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इसको मिटा दिया। मिटाने के बाद यहाँ पे जो हम नाम लिखना चाहते हैं, हमने लिखा ALOK, आलोक लिखा है। अगर आलोक नाम की पहले से फाइल इसके अंदर सेव होती तो यहाँ पर दिखाई देती रहती कि इस नाम की फाइल है, इस नाम की फाइल। अब आप ना बनाएं, इसके साथ कोई नंबर या टेक्स्ट लिखें। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आलोक नहीं है, इसलिए हमारी पहली फाइल बनने जा रही है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने अपने नाम से कोई फाइल बनाकर कहीं भी सेव कर दिया है, दोबारा उस नाम से फाइल आपको नहीं बनाना है। अगर बना रहे तो उसके साथ कोई गिनती जरूर लगाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी फाइल होगी उसका भी रिकॉर्ड खत्म होगा और आपकी फाइल का भी रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे आने बाद सेव कमांड देखो हमारा दिखाई दे रहा है। इस सेव कमांड पे हमारे आने बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। देखो फाइल हमारी क्या हो गई है, सेव हो गई है। उसके बाद अगला कमांड जो हमारा दिया गया, अगला कमांड इसी के अंदर आपका दिया गया सेव एज होता है। एक ही मैटर को कई नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमारा यहाँ पर ये मैटर लिखा हुआ है और एक नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया, लेकिन हमारा मन है कि अगर नाम से और फाइल को सेव कर दें, अगर हमारी फाइल कोई डिलीट कर दे तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सुरक्षित बचा रहे। तो ऐसा करने के लिए हम सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। मैटर होगा एक और नाम हो जाएंगे अनेक। ऐसे कैसे करते हैं, सेव एज कमांड हमारा है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं, वही बॉक्स हमारा खुलता है। यहाँ फाइल नेम वही आपको दिया गया। अब देखो आलोक लिखा है, आप चाहे यहाँ पे टेक्स्ट दे दें, चाहे आप नंबर दे दें। जो हम यहाँ फाइल बनाने जा रहे हैं वो 2024 नाम से फाइल हम बनाते हैं। 2024 हमने लिख दिया। सेव कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं, अभी हमारी फाइल का नाम यहाँ पर आलोक दिखाई दे रहा है। जैसे सेव कमांड पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी फाइल का नाम बदल कर 2024 हो गया। अब जैसे मान लो हम यहाँ पर आए, आने बाद हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम अपनी फाइल खोलना चाहते हैं तो खोलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। नोटपैड प्रोग्राम खोल लेते हैं, बड़ा यहाँ से कर लेते हैं। फाइल में हम आएंगे, ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं। हमारी पहली फाइल का नाम होता है आलोक, तो ALOK आलोक लिखा। देखिए लिखा है आलोक.txt, यानी नोटपैड प्रोग्राम जो आपको होता है इसकी फाइल का
जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .txt होता है, इसके साथ देखो लग के आया हुआ है। अब इस पर क्लिक करते, क्लिक करने बाद यहाँ ओपन कमांड पे जैसे क्लिक करें जो भी रिकॉर्ड हमारा है आलोक नाम की फाइल के अंदर ये आ चुका है। और अगला नाम जो हमने दिया था, क्लिक करते हैं ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं, उसका नाम था 2024। अगर यहाँ पे दिखाई दे तो आप क्लिक करके खोल सकते हैं, अगर ना दिखाई दे तो फाइल नेम के सामने आकर वो नाम लिख देंगे तब भी खुल जाएगा। और अगर नाम नहीं देना चाहते, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, तो तीसरा जो आपका होता है स्क्रॉल बार की सहायता से अपनी फाइल को आपको ढूंढना रहेगा। तो हमारी फाइल यहाँ दिखाई दे रही है 2024, इस पर क्लिक करके अगर ओपन कमांड पे क्लिक कर देंगे रिकॉर्ड हमारा देखो यहाँ खुल के आ जाता है। अगला कमांड हमारा होता है पेज सेटअप होता है। पेज की सेटिंग करने के लिए हम पेज सेटअप कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी मैटर यहाँ पे टाइपिंग कर लिया है और टाइपिंग करने के बाद इस रिकॉर्ड को आप प्रिंटर के जरिए पेपर पर छापना चाहते हैं, लेकिन छापने के पहले आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं किस तरीके से हमारा रिकॉर्ड पन्ने पे छपेगा, तो ऐसा करने के लिए हम पेज सेटअप कमांड का प्रयोग करते हैं। पेज सेटअप कमांड पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ देखो इसका बॉक्स खुल के आ चुका है। यहाँ पे लिखा है पेपर साइज। इस समय पेपर साइज जो हमारा लगा हुआ लेटर लगा है। मार्केट में पेपर की साइजें अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। A3 मिलेगा, A4 मिलेगा, A5 मिलेगा, B4 मिलेगा, B5 मिलेगा, कस्टम साइज मिलेगा, लीगल मिलेगा, लेटर मिलेगा, टेबलॉइड मिलेगा, अनेकों साइजें हैं। अगर यहाँ पर A5 लगा देंगे तो देखो पर भी यहाँ दिखा रहा हमारा ऐसे रिकॉर्ड पेपर पर छपेगा। ये कर देंगे हमारा रिकॉर्ड ऐसे पेपर पर छपेगा। लीगल कर देंगे ऐसे वो आपको हो जाता है। लेटर कर देंगे हमारा ऐसे हो जाता है। लेकिन अधिक मात्रा में हम लोग जो अपना रिकॉर्ड पेपर पर छापते हैं, जिस पर हम लोग अपना ये मार्कशीट का फोटोकॉपी करवाते हैं, ये रहता हमारा A4 रहता है। तो यहाँ पे हमारे आने बाद यहाँ से A4 अगर लगा देते हैं तो देखिए A4 हमारा लग गया है। सोर्स में डिफ़ॉल्ट ट्राई लगा रहेगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होता। अगर क्लिक भी करते हैं तो कोई बदलाव यहाँ पे नहीं होगा। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। तो पोर्ट्रेट मीन्स होता है लंबाई वाला पन्ना और लैंडस्केप मीन्स होता है चौड़ाई वाला पन्ना। यानी ये पूछ रहा जो भी आपने मैटर लिखा हुआ है और इसको प्रिंटर के जरिए पेपर पे आप छापना चाह रहे हैं, इस रिकॉर्ड को किस पन्ने पे छापना चाहते हैं, लंबे पन्ने पे कि चौड़े पन्ने पे। तो पोर्ट्रेट हमारा इस समय लगा हुआ, जो भी रिकॉर्ड हमारा छपेगा लंबे पन्ने पर छपेगा। और अधिक मात्रा में जो भी रिकॉर्ड पेपर पर छपता है वो लंबे पन्ने पर ही छपता है। लैंडस्केप चौड़े पन्ने पर बहुत कम रिकॉर्ड छापा जाता है। ये हमारा लिखा हुआ है मार्जिन्स इंच में है, लेफ्ट में, राइट, टॉप, बॉटम में चार तरीके से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी जो मार्जिन हमारा लेफ्ट में सेट हो रहा है 1 पॉइंट सेट हो रहा है। 1 पॉइंट लेफ्ट में देखिए यहाँ पर इतनी जगह छोड़ रहा है। हमने कहा इतना नहीं, यहाँ पे हो जाए 1.25, सवा इंच हम करना चाहते हैं। हमने जैसे 1.25 लिखा, देखिए यहाँ पर 1.25 जगह हमारा लेफ्ट साइड छूट गया है। राइट में हम यहाँ पर जगह करना चाहते हैं ये 0.75 अगर कर देंगे तो देखो पौने इंच जगह छोड़ रहा है। टॉप पे 1 इंच छोड़ रहा है और बॉटम में आधा इंच मार्जिन छोड़ रहा है। अगर इस तरीके से इतना करके ओके जैसे करेंगे तो रिकॉर्ड जो हमारा होगा पेपर पर इस तरीके छपेगा। और अगला जो आपका दिया गया है हेडर होता है और अगला फुटर दिया गया। तो हेडर मीन्स होता है शीर्षक का नाम डालना और फुटर मीन्स होता है पेज नंबर डालना। जैसे मान लो अगर हम मार्केट से कोई भी किताब खरीदते हैं तो उस किताब में देखा होगा जो भी प्रकाशन का नाम होता है हर एक पन्ने में सबसे ऊपर प्रकाशन का नाम पड़ा रहता है। और किताब के नीचे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए हर एक पन्ने पे पेज नंबर पड़ा रहता है। तो जो डाला जाता है शीर्षक का नाम हेडर से डाला जाता है और फुटर से पेज नंबर डाला जाता है। अगर मान लो हम भी कोई किताब यहाँ बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये राजीव गांधी जो है हर एक पन्ने में हेडर में लिखे और कितने पेज तक, 60 पेज तक। अगर इतना करके ओके कर देंगे तो जो भी रिकॉर्ड हमारा होगा वो पेपर पर छपना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बता रहे हैं सिर्फ काल्पनिक बता रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, आपको समझना है इसको। अगला कमांड जो हमारा दिया गया है प्रिंट होता है। प्रिंट मीन्स होता है प्रिंट आउट करने से। मान लीजिए हम यहाँ पे आए, आने बाद हमने कोई भी मैटर अपने नोटपैड प्रोग्राम के अंदर लिख लिया। लिखने बाद इस रिकॉर्ड को हम प्रिंटर के जरिए पेपर पे छापना चाहते हैं तो छापने के लिए हम प्रिंट कमांड का प्रयोग करते हैं। प्रिंट कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+P होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद बॉक्स देखो हमारा खुल के आ चुका है। हमारे कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई प्रिंटर नहीं कनेक्ट है हमारे कंप्यूटर से, इसलिए काल्पनिक प्रिंटर यहाँ देखो दिखाई दे रहा है सेंड टू 1 नोट 2007 यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा कोई प्रिंटर होता तो यहाँ पे शो हो जाता तुरंत। उसके बाद यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कापियाँ छापना चाहते हैं, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी, जितना आपको छापना उतना छाप सकते हैं। अभी हमारा प्रिंटर नहीं लगा है,
इसलिए जो गिनती यहाँ पे हम डालेंगे वो दहाई अंक नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे 9 तक ही गिनती दे सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 7, यानी हम जो रिकॉर्ड छापने जा रहे हैं 7 छापने जा रहे हैं। इतना करने के बाद अभी देखिए जो भी रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर आ रहा है एक एक करके छपेगा। अगर प्रिंटर लगा होगा तो इस बॉक्स पे जो रेक्टेंगल बॉक्स बना इस पर आपको आना है, आने बाद सही निशान लगा देना है। सही निशान लगाने बाद अगर यहाँ पे आल पे क्लिक करके और जैसे यहाँ अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने बाद जैसे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे जो भी रिकॉर्ड हमारा होगा पेपर पर छपना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर मैसेज आ गया, दिस प्रिंटर कैन नॉट सपोर्ट दिस मैनी कॉपीज। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रिंटर नहीं लगा, इसलिए कोई फोटो कॉपी यहाँ पे भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रिंटर लगा होगा जरूर हम फोटो कॉपी करेंगे। अगला कमांड जो हमारा दिया गया एग्जिट होता है, और एग्जिट मीन्स होता है बाहर आना। चाहे आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से बंद करें और चाहे आप यहाँ आ जाएं, आने बाद अगर इस पर क्लिक कर देंगे जो भी हमारा यहाँ पर प्रोग्राम खुला हुआ है बंद हो जाता है। इस तरीके से नोटपैड प्रोग्राम जो आपका दिया गया, हमने पहला मीनू क्लियर कर दिया है। अब पहले मीनू में जो भी कमांड आपके दिए गए 7 के 7 कमांड हमने क्लियर कर दिए हैं। ऐसे हम पहला मीनू क्लियर करते हैं।